तो ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है। आगे तो ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, और इसको ऐसे भी बोलते हैं थेल्स थ्योरम। मैथमेटिक्स थेल्स ने बनाए थे, वैसे ही बोलते हैं कि थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। अभी तो सर आप इससे पहले क्या क्या पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा, अभी ट्रायंगल शुरू की, थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी जस्ट शुरू हुआ है, एक मिनट में। कुछ नहीं पढ़ा गया। ट्रायंगल्स का पहला हम पढ़ा रहे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और थेल्स थ्योरम। अभी कुछ नहीं पढ़ा गया। आगे ये थेल्स थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या है? इसका एक तो लाइन जो है वो पैरेलल करेगा एक ट्रायंगल को, एक साइड को, और कुछ नहीं दिया हुआ इसमें। एक तो साइड जो है, एक लाइन जो है, ट्रायंगल का शुरुआत हो रहा है। अरे ये एक लाइन पैरेलल कर रहा है, इसे थोड़ा ये ट्रायंगल एबीसी दिया है, इसमें डी पैरेलल टू बीसी है। इफ ए लाइन, क्वेश्चन बोल रहा है if a line is drawn parallel to one side of a triangle, तो given है in triangle ABC D parallel to BC है। क्वेश्चन है, ये थेल्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल्स का 4 थ्योरम है, सर्कल का 2 से 6 थ्योरम है, लेकिन ट्रायंगल्स का गिरता है एक तो 4 मार्क का गिरता है। तुम्हारे जैसे 9th क्लास में था थ्योरम ट्रायंगल्स में, द सम ऑफ द ट्रायंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री एग्जाम आता था, थ्योरम्स था, एक थ्योरम श्योर आता था। इसी तरह तुम्हारा यहाँ पर भी 4 थ्योरम है ट्रायंगल्स में, इसमें एक थ्योरम श्योर आएगा। तो गिवन है if a line is drawn parallel to one side of a triangle, suppose a D line है parallel to BC, then it divide the other two side in same ratio. Okay, it divide the other two side in same ratio. अगर एक लाइन पैरेलल करता है, ये डिवाइड द अदर टू साइड इन सेम रेशियो। हमें टू प्रूव ये करना है, हमें टू प्रूव करना है। यहाँ पर हमें गिवन टू प्रूव, पहला गिवन व्हाट टू प्रूव। टू प्रूव क्या है कि डिवाइड द अदर टू साइड इन सेम रेशियो। टू प्रूव करना ए डी बाई डी बी। ओके, ए डी बाई डी बी या ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ए सी। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जहां पर पैरेलल देखोगे ये डिवाइड करेगा अदर टू साइड इन सेम रेशियो। ओके, सो इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल गिवन है डी पैरेलल टू बीसी, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज डी एंड ई। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज डी एंड ई। ओके, अच्छा, देन तो अदर टू साइड डिवाइड इन द सेम रेशियो। हमको प्रूव करना है ये जो अदर टू साइड डिवाइड से ए डी बाई डी बी इक्वल ए बाई ए सी। इसका 1 मार्क क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, इसका 1 मार्क क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। क्या ऐसा आता है कि ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, अरे इसको ये लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल दिया है। ओके, देन ये 4 cm, ये 6 cm, ये x पूछेगा, और ये 12 cm पूछेगा व्हाट इज एक्स, फाइंड x, और ये पैरेलल दिया है। जब पैरेलल दिया है तो इसका बीपीडी डाल सकते, बेसिक प्रोपोर्शनल डाल सकते। क्या है
अगर एक लाइन डिवाइड करता है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, अगर एक लाइन ड्रॉन किया जाता है पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, डिवाइड द अदर टू सेम रेशियो, दैट इज 4/6 इक्वल टू x/12। इसका पर 1 मार्क क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम आता है बीपीटी का 1 मार्क क्वेश्चन। तो ये पैरेलल है तो ये अदर टू सेम रेशियो में डिवाइड आएगा, 4/6 इक्वल x/12। तो नेक्स्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/6 into 12, तो नेक्स्ट इक्वल आ जाएगा 2x इक्वल 8 सेम आ जाएगा। ये बीपीडी है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम ये है, अगर ये पैरेलल है तो अदर टू साइड में सेम रेशियो आएगा, d/db इक्वल a/ec आएगा। ओके, वही चीज हम यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं कि अगर ये पैरेलल है, ये अदर टू साइड इन सेम रेशियो आएगा, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ कंस्ट्रक्शन है, ओके, यहाँ कंस्ट्रक्शन है। बच्चे प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लो, क्योंकि एग्जाम में भी तुम लोग को ये लगभग 50 टाइम प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके, कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर सब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्शन है कि सपोज डी परपेंडिकुलर टू किसे, ये कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ डी परपेंडिकुलर टू किसे ए। और क्या कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ दैट इज ये एफ ले लीजिए, सपोज नाम कुछ अपना से ABCD हो गया ना, नाम ले लीजिए EF, अपना सा नाम ले लीजिए, ठीक है सर। ये दिया हुआ है सर, ये ऑलरेडी लिया है, और दूसरा नाम ले लीजिए DEFG ले लीजिए, अपना चॉइस से कुछ भी नाम ले सकते हैं, F और G ले लीजिए। ये F है और ये G है, हैंडराइटिंग ठीक तो नहीं हो रहा। ओके, और क्या कीजिए, यहाँ पर जॉइन BC एंड जॉइन B। अच्छा, हम शुरू कर रहे हैं ट्रायंगल्स। अभी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पढ़ा है, अभी 1 मिनट में शुरू हुआ। ओके, तो यहाँ गिवन है एक ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल है, हमें टू प्रूव करना है, डिवाइड द अदर टू साइड सेम रेशियो दैट a/db इक्वल a/c हमें प्रूव करना है। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, यहाँ कंस्ट्रक्शन है, इसको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बीपीटी या थेल्स थ्योरम बोला जाता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ EG परपेंडिकुलर टू किसे AD, और DF परपेंडिकुलर टू किसे AE, DF परपेंडिकुलर टू AE, और जो जॉइंट DC एंड B, ठीक है, जॉइंट DC एंड B, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। क्या बात है, हैंडराइटिंग ठीक तरह नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ EG परपेंडिकुलर टू AD, DA परपेंडिकुलर टू AE, जॉइंट DC एंड B। देखिए प्रूफ, ये वाला पीछे तुम लोग कल मुझे करके दिखाओगे, कल मैं करके व्हाट्सएप में तुम भेजोगे। ओके, ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन है। अच्छा हो गया, तो प्रूफ देखिए, पहले बच्चों सर ये वाला क्या बोलो, तो मैं बोला था ये वाला थ्योरम इम्पोर्टेंट है सर। हाँ जी, ये चार थ्योरम है,
तुम लोग का जिसके पास बुक होगा देख लीजिए, पुराना बुक होगा, जिसके पास बुक होगा पुराना बुक, इसके नीचे एक काला, पर एग्जाम में सभी थ्योरम नहीं पूछेगा। एग्जाम में ऐसे तो बहुत सारा थ्योरम है, ऐसे तो बहुत सारा थ्योरम है, लेकिन जिस थ्योरम में एक थ्योरम है, जिस थ्योरम में से ब्लैक डॉट देता है, ऐसे ब्लैक बॉक्स, वो इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ओके, बोला है हाँ कॉन्वर्स, लेकिन इसका कॉन्वर्स है, लेकिन उसमें ब्लैक डॉट नहीं दिया। कॉन्वर्स थ्योरम है, उसमें ब्लैक डॉट ये नहीं दिया, ये वाला कॉन्वर्स थ्योरम नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम आएगा। क्यों आएगा इसका, ये में ब्लैक डॉट, जिस थ्योरम में सब ब्लैक डिब्बा है, ब्लैक बॉक्स है, वो थ्योरम एग्जाम में पूछा जाएगा, बोर्ड में एग्जाम में। ठीक है, 4 थ्योरम का ऐसे ब्लैक डिब्बा है, ये बेसिक प्रोपोर्शनल, और एक पाइथागोरस, और एक पाइथागोरस कॉन्वर्स, और एक रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। 4 थ्योरम में ही सब है, जिसका नीचे से ब्लैक कलर का बॉक्स है, वही थ्योरम एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हमारे ये बेसिक प्रोपोर्शनल। सर आप थोड़ा बता देंगे सर, हाँ तो कौन से जो क्वेश्चन ब्लैक पॉइंट है वो नए बुक में नहीं दिया अच्छा है सर। ठीक है, मैं बोल दूंगा, पढ़ाते टाइम में बोल दूंगा अभी। तो इसमें तुम्हारा ब्लैक बॉक्स है, उसे वही थ्योरम आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम थियरम थ्योरम एग्जाम में आता है। ओके, देखिए हमारा तो ये बोला था गिवन हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रूफ। देखिए प्रूफ में क्या करेंगे, प्रूफ में मुझे एडी बाई डीबी चाहिए, प्रूफ में मेरा एडी बाई डीबी चाहिए। एडी बाई डीबी कैसा आएगा, एडी का ऊपर जो ट्रायंगल है ना, एडी का ऊपर सर कौन सा ट्रायंगल है, कौन बोलेगा, एडी का ऊपर कौन सा ट्रायंगल, एडी, एडी का ऊपर जो ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल एडी, डीबी का ऊपर कौन सा ट्रायंगल है, कौन बोलेगा, बीडी का ऊपर कौन सा ट्रायंगल है, बीडी। तो तुम्हें क्या करना है, एडी का ऊपर जो ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल एडी, और बीडी का ऊपर जो ट्रायंगल बीडी करने से तुम्हें एडी बाई डीबी मिलेगा। ये जो प्रूफ का एनालिसिस कैसे मिलेगा, एडी का ऊपर जो ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल एडी, और जो बीडी का ऊपर जो ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल बीडी करने से एडी बाई डीबी मिलेगा। देखो कैसे मिलेगा एडी बाई डीबी, क्या करो, एडी का ऊपर ट्रायंगल जो है एरिया ट्रायंगल एडी करो, और बीडी का जो ट्रायंगल है एरिया ट्रायंगल बीडी करो। ये करने से आपको एडी बाई डीबी मिल जाएगा। देखिए एरिया ट्रायंगल एडी का ऊपर कौन सा ट्रायंगल है, एडी, एडी, बीडी का ऊपर कौन सा ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल बीडी। अच्छा बोलिए, एरिया ट्रायंगल एडी हाफ, एरिया ट्रायंगल एडी हाफ बेस है एडी एंड हाइट है एजी, हाफ बेस है एडी, हाइट बोलिए एरिया ट्रायंगल एडी का हाफ इंटू बेस है एडी, हाइट है एजी। ओके, तुम्हारा बुक का ये दिया है, लेकिन मैं अपना अपना सब लिया हूँ नाम, कुछ भी नाम ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तो हाइट है एजी, ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी हाफ इंटू बेस है एडी, हाइट है एजी। अच्छा नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी बोलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी हाफ बीडी इंटू इजी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी देखिए हाफ इंटू, ओके, बीडी का बेस है बीडी, बेस है बीडी। अच्छा सुनिए, ये जो इजी जो परपेंडिकुलर है ना, इजी जो परपेंडिकुलर, वो एडी का ऊपर भी परपेंडिकुलर है, बीडी का ऊपर परपेंडिकुलर है। कुछ ऑब्टूस ट्रायंगल रहता है बच्चों, सपोज ये ऑब्टूस ट्रायंगल है, ओके, तो अगर इसका ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, वो बाहर रहेगा, ये ऑब्टूस ट्रायंगल है। ओके, इसका ऊपर इसका ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो मेरा ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये बाहर रहेगा। तो इसी तरह बीटी का ऊपर जो परपेंडिकुलर कौन है, ये जी है, ठीक है। वो ईजी जो है एडी का ऊपर भी परपेंडिकुलर है, बीडी एक तो ऑब्टूस ट्रायंगल है, का भी परपेंडिकुलर वही ईजी आएगा। ओके,
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी क्या होगा, हाफ इंटू बेस है बीडी और परपेंडिकुलर ईजी आएगा, हाइट है ईजी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा भाई काम किए और सर ये सर कट तो जाएगा, साइड ये और ये कट जाएगा, ये एडी बाई बीडी आएगा। सर तो साइड लीजिए सर। अच्छा मैं पहले से बोल रहा था, मैं तुम्हें पहले से बोल रहा था बच्चों, मुझे एडी बाई डीबी आएगा। एडी बाई डीबी कैसे आएगा, एडी का पर जो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी और बीडी का पर जो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी करने से तुम्हें एडी बाई डीबी मिलेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी हाफ इंटू बेस कौन है एडी, हाइट है ईजी। एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी का हाफ इंटू बेस है बीडी, हाइट वही ईजी होगा क्योंकि बीडी एक ऑब्टूस ट्रायंगल है, ऑब्टूस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाहर रहता है। तो एडी बाई बीडी मिल गया। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, मुझे ए बाई सी चाहिए। ए का पर जो ट्रायंगल है, ए का पर कौन सा ट्रायंगल है, एईडी, ओके। और इसी का पर कौन सा ट्रायंगल है, ईसीडी, ओके। तो तुम्हें अभी क्या करेंगे, ए का जो ट्रायंगल है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी और इसी का जो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी करने से तुम्हें ए बाई ईसी मिलेगा। ओके देखिए ए का ऊपर कौन सा ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, ए का ऊपर ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी। अच्छा डी इसी का ऊपर कौन सा ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसी, डीईसी। फिर से बोलो, ए का ऊपर जो ट्रायंगल है, ए का ऊपर जो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, इसी का ऊपर जो ट्रायंगल है, इसी का ऊपर जो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी करना है, करने से मुझे क्या मिलेगा, ए बाई ईसी मिलेगा बच्चों। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी क्या होगा, हाफ इंटू बेस है कौन है ए, हाइट है कौन है डीएफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी का क्या बोला, हाफ इंटू बेस है ए, हाइट है डीएफ, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी क्या होगा देखिए, हैंग हो गया सर तो फिगर से तो दिखा दीजिए। अकेले रुको, हैंग हो गया फिर रुको दिखा देते हैं। देखिए तो फिर मैं क्या बोल रहा था, एडी बाई डीबी तभी मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी करने से एरिया एडी बाई डीबी मिला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी करने से एडी बाई डीबी मिला है। ओके नेक्स्ट है ए बाई सी। ए का ऊपर जो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी और इसी का ऊपर जो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी करने से ए बाई सी मिलेगा। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी क्या होगा, हाफ इंटू बेस कौन है ए, हाइट है डीएफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी जो है, ओके एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी जो है हाफ इंटू बेस है कौन है ए, हाइट कौन है डीएफ, हाइट है डीएफ। ओके वेरी गुड, ओके अच्छा नेक्स्ट पर एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, हाफ इंटू बेस है कौन है इसी और उसका इसी का पर परपेंडिकुलर वो डीएपी आएगा क्योंकि एक ऑब्टूस ट्रायंगल है डीईसी, इसी का पर परपेंडिकुलर वही क्या आएगा डीएफई आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ हाफ काट दीजिए, डीएफ डीएफ काट दीजिए, ए बाई ईसी आएगा। अच्छा मैं पहले से बोल रहा था कि एडी बाई डीबी आ गया,
और ए बाई सी आ गया। अच्छा बच्चों, अगर ये मेरा इक्वल हो जाएगा मेरा प्रूव हो जाएगा। अगर ये मेरा इक्वल होगा तभी जगह प्रूव होगा। अच्छा इक्वल कब होगा? ये मेरा दोनों इक्वल सर कब होगा? थोड़ा दोनों देखिए, ये दोनों मेरा इक्वल ट्रायंगल कब का होगा? एरिया जब सेम है सर। LHS इक्वल होगा। प्यारे बच्चों, मेरा AD बाई DB इक्वल A बाई C अगर ये इक्वल हो जाएगा मेरा प्रूव हो जाएगा। AD बाई DB इक्वल A बाई C इक्वल कब होगा? जब LHS इक्वल होगा। तो LHS में क्या होता है देखिए, LHS में ऑलरेडी तुम्हारा ऊपर दोनों इक्वल है, AD और AD। LHS में ऊपर दोनों इक्वल है, नीचे दोनों इक्वल नहीं है। ये नीचे दोनों ये कौन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन? BD। ये और कौन? और ये नीचे दोनों इक्वल होना जरूरी है। तो नीचे दोनों इक्वल हो जाता है। देखो कैसे इक्वल होता है, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। देखो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC क्यों है? हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE कौन है? ये वाला ओके। और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC ये वाला, ये दोनों एरिया इक्वल क्यों है? कौन बोलेगा? हम लोग क्लास 10 तो क्लास 9 में सर सेम बेस सेम बिटवीन पैरेलल, सेम पैरेलल और सेम बेस और सेम पैरेलल। क्लास 9 में yes पढ़े sir थे। ये टू ट्रायंगल्स लाइज ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन देख रहे हो, D पैरेलल ऑलरेडी BC की वैल्यू। ये टू ट्रायंगल लाइज ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल और इक्वल एरिया। तो तुम्हारा जो LHS का मुझे चाहिए बच्चों, मुझे चाहिए था कि मेरा ये दोनों इक्वल होगा। अगर ये दोनों मेरा इक्वल हो जाएगा मेरा प्रूव हो जाएगा। लेकिन ये दोनों इक्वल होने के लिए मेरा LHS इक्वल होना है। लेकिन LHS में ये नीचे ऊपर दोनों तो ऑलरेडी इक्वल है, ये नीचे दोनों इक्वल है। क्या रीजन है? एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। रीजन है इफ टू ट्रायंगल लाइज ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन हैव इक्वल एरिया। ये वाला इफ टू ट्रायंगल लाइज ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन हैव इक्वल एरिया। तो पहला मेरा ये, अगर मेरा लेफ्ट हैंड इक्वल हो जाए तो राइट हैंड मेरा इक्वल हो जाएगा, मेरा प्रूव हो जाएगा। तो पहला लिखिए मेरा ये नीचे वाला इक्वल, ऊपर दोनों तो इक्वल है। लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा DEC। क्या रीजन है? रीजन लिखिए BD इक्वल टू DEC। क्या रीजन है? इफ टू ट्रायंगल This if DE two in between triangles same. lies on same base, if two triangle lies on same base between same parallel lines, if two triangle lies on the same base between same parallel line, if two triangle lies on the same base between same parallel lines, same parallel lines have equal area. have equal area। ठीक है। अच्छा तो बच्चों नीचे दोनों इक्वल हो गया। अगर नीचे दोनों इक्वल हो जाए तो लेफ्ट हैंड इक्वल है, क्यों? ऑलरेडी ऊपर दोनों इक्वल है। तो नीचे दोनों बच्चे इक्वल हो गया तो लेफ्ट हैंड इक्वल हो जाएगा। लिखिए लेफ्ट हैंड क्या था वो लिखिए। ये नीचे दोनों जब इक्वल हो गया उसके बाद लिखिए। सर हाँ बोलो। सर तो और एक बार थोड़ा दिखाइए सर, सब मतलब डिस्कनेक्ट हो गया था सर। ये लिख दिए, ये नीचे दोनों इक्वल है। क्या लिखिए? नीचे दोनों इक्वल, इसका लिखिए नीचे दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इसका लिखिए इफ टू ट्रायंगल्स लाइज ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैव इक्वल एरिया। तो नीचे दोनों इक्वल हो गया। तो नीचे दोनों इक्वल, ऊपर दोनों तो ऑलरेडी इक्वल था, AD इक्वल AD, तो लेफ्ट हैंड इक्वल हो जाएगा। उसका लिखिए, इसके बाद लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन? एरिया ऑफ ट्रायंगल AD बाय नीचे दोनों जब इक्वल होगा तो लेफ्ट हैंड, रुकिए, नीचे दोनों जब इक्वल हो गया तो लेफ्ट हैंड इक्वल हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल AD बाय कितना? एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इक्वल टू
एरिया ऑफ ट्रायंगल AD डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या DEC। तो ये बच्चे हमारे ये नीचे दोनों इक्वल हुआ था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा, AD बाई DB इक्वल AE बाई AC। AD बाई DB इक्वल क्या AE बाई AC, जो हमें प्रूव करना था, प्रूव। मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, ये हमारा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम था। ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम था। गिवन है D parallel to BC. Okay, if a line is drawn parallel to one side of triangle, given है in triangle ABCD parallel to BC, प्रूव ये करना है कि अगर एक लाइन पैरेलल है, डिवाइड द अदर टू साइड सेम रेशियो, दैट AD by DB इक्वल AE by AC। पहले AD by DB करना है तो AD का जो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल AD और BD का जो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल BD कीजिए, उसमें आपको AD by DB मिलेगा। ओके, फिर AE by AC कैसे मिलेगा? AE का जो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल AD और AC का जो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC कीजिए, आपका AE by AC मिल जाएगा। अच्छा, अब ये दोनों इक्वल कब होगा? इक्वल तब होगा जब लेफ्ट हैंड इक्वल होगा। लेफ्ट हैंड इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड में ऊपर दोनों इक्वल है, नीचे दोनों कब इक्वल है? एरिया टाइम BD इक्वल एरिया टाइम DEC, वो इक्वल होगा बिकॉज इफ टू ट्रायंगल ला एरिया टाइम BD इक्वल एरिया ट्रायंगल कौन? एरिया ट्रायंगल BD इक्वल एरिया ट्रायंगल DEC। क्या रीजन है? इफ टू ट्रायंगल लाइज, ये टू ट्रायंगल लाइज ऑन द सेम रेशियो। जब नीचे दोनों इक्वल हो गया तो लेफ्ट हैंड इक्वल हो गया, जब लेफ्ट हैंड इक्वल हो गया तो राइट हैंड इक्वल हो गया, तो प्रूव हो गया। ठीक है राइट। इसके बाद ये वाला लिखिए, ये लिखने के बाद ये वाला लिखिए, लेफ्ट हैंड इक्वल कीजिए, लेफ्ट हैंड इक्वल होने के बाद राइट हैंड इक्वल हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, ये बीपीडी कॉल करके फिर से मुझे दिखाओगे। अच्छा, इसका ऊपर प्रॉब्लम करते हैं। तो 9 से हम लिखा नहीं था तो रुक जाइए सर। अरे इतना लेट करता है, तो बार बार सब डिस्कनेक्ट हो रहा है। ये प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम हो? तो नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, टॉपिक 9 बजे सब मत, कोई मत आओ रे, 9 बजे कोई मत आओ, पुलिस घूम रहा है। पुलिस तुमको भी पिटाई करेगा, मुझे भी पिटाई करेगा। इसलिए मत 9 बजे जो आते हैं एक दो बच्चे वो आइए, जो नहीं आते हैं मत आइए। ओके, और जो यस सर, हो गया जो सर। आते हैं वही आइए। एक दो बच्चे आ रहे हैं वही आइए, और वीक स्टूडेंट आ सकता है। ओके, अगर जिसको ऑनलाइन समझ में आया हो गया सर। ये तो किसका ऊपर प्रॉब्लम्स करते हैं, कल फिर से बीपीटी बोलेंगे। फोर देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड एडी बोल रहा है, ये पैरेलल दिया है, डी पैरेलल टू बीसी दिया है, डी पैरेलल टू बीसी दिया है। जब डी पैरेलल टू बीसी दिया तो बीपीटी अप्लाई कीजिए। ओके, ऐसे लिखिए थोड़ा प्रोसेस वाइज। ओके, प्रोसेस वाइज क्या लिखे? इन ट्रायंगल क्या बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी। जब पैरेलल देखा तो बीपीटी डाल सकते हो। तो थोड़ा ये हो गया है, दो ठो आ गया है, इसलिए प्रॉब्लम है। क्विट करना पड़ेगा।
गिवन ये पैरेलल से ओके, तो पैरेलल दे तो बीपीडी डाल सकते हो फिर से 2 आ गया और कोई बात नहीं एडजस्ट करके करें। इन ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, डी पैरेलल टू बीसी, डी पैरेलल बीसी तो बीपीडी डाल सकते हो, दैट इज एडी बाय कितना डीबी। एडी बाय डीबी इक्वल टू प्रॉब्लम हो जा रहा है, एडी बाय डीबी इक्वल ए बाय सी। इसी को एक्स ले लीजिए, ओके, एडी कितना 1.5, एडी है आपका 1.5, डीबी कितना 3, ए कितना 1, इसी कितना x, ये काट दीजिए 1.5 3 कटेगा 1/2 आएगा, 1.5 का डबल 3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो नेक्स्ट इक्वल टू 2 आएगा। नेक्स्ट सेकंड बिट देखिए, अच्छा इसमें एडी इसी पूछा, ये पैरेलल दिया है, ये पैरेलल दिया तो विपरीत डाल सकते हैं, क्या लिखेंगे, डी पैरेलल टू किसे, डी पैरेलल टू किसे, डी पैरेलल टू बीसी, तो विपरीत डाल सकते हैं, विपरीत क्या होगा, एक्स बाय कितना 7.2 1.8 बाय कितना 5.4। 5.4। ओके, नेक्स्ट वाला देखो, x इक्वल टू 5.4 तो x इक्वल टू क्या होगा, सर 1.8 into चलो 7.2 divided by 5.4। इसका डेसिमल हटाओगे तो नीचे आएगा, यस नीचे का डेसिमल हटाओगे तो ऊपर जाएगा, डिवाइड 7.2 इंटू कर दो, ऊपर का डेसिमल हटाओगे तो नीचे आएगा, ठीक है। तो फिर से बोल रहा हूं, डिवाइड 7.2 इंटू कीजिए, ऊपर का डेसिमल हटाओगे नीचे आएगा, नीचे का डेसिमल हटाओगे तो ऊपर जाएगा, 18 3 जा 54 आई थिंक, यस सर। अच्छा ये 10 कट 3 में कटेगा, देखिए 3 1 3 2 जा 6 और अब 1 12 3 4 जा 24/10 आएगा, 2.4 2.4 आएगा, ठीक है। 18 3 यस जा सर। 54 और 3 में काटिए 72 को, 3 2 जा 6, डिवाइड 7.2 इंटू होगा, ऊपर का डेसिमल हटाओ नीचे आएगा, 5.4 का डेसिमल हटाओ तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर 72 का डेसिमल हटाओ तो नीचे 10 आएगा, 10 का 18 3 जा 3 2 जा 6 हो गए, 2.4 सेम आएगा, x का वैल्यू इधर 2.4 सेम आया, ओके। ओके, तो ऐसे ये बीपीटी इसका x कितना आया, इसका x 2 सेम आया और उसका 2.4 आया, ठीक है। अच्छा ठीक है, आज इतना बीपीटी रहने दो बच्चों, कल पढ़ाएंगे तुम्हें, ओके। अभी आज थ्योरम से पढ़ाए,